देख रहे हैं एम वॉइस न्यूज लाइव। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम बासी। प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा था, उन्होंने एक साल तक मेहनत की है बॉर्डर पर बैठकर। तो और किसान उसमें करीब 700 लगभग शहीद भी हो गए, उनको श्रद्धांजलि। और मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत के साथ साथ यहाँ के जो और भी सामाजिक संगठन हैं और आमजन हैं, उन्होंने सहयोग किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुरादाबाद में जो पीतल दस्तकार आर्टिजन और फड़पट्टी ठेला पहुंचा वालों ने और डीवाईओ के लोगों ने और जो यहाँ पर और आम लोग हैं, मजदूर हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, जिन्होंने इसमें समर्थन करते हुए, जिसमें हमारा इतना बड़ा पैमाने पर आंदोलन मुरादाबाद में चल रहा था, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से उसमें सहयोग किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब भी मजदूर विरोधी या जन विरोधी कोई कानून बनाए जाएंगे या हमारे खिलाफ रणनीति अपनाई जाएगी, तो इसी तरह बड़े बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। और इससे बात हमें सीख हासिल हुई है, ये बात हमें पता चली है और आम जनता को भी पता चली है कि हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें अपने अधिकार मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ और एक आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा हमारे खिलाफ ऐसे ही रणनीति। मेरा नाम सत्यवान है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को रद्द करने की जो बात करी है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछले 1 साल से 3 काले कृषि कानूनों और बिजली बिल के खिलाफ सारे देश के किसानों का आंदोलन जोरदार ढंग से चल रहा है। पिछले 26 नवंबर से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान लाखों की संख्या में बैठे हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन की गूंज सारी दुनिया में गई है। यही कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी है कि वो इन 3 काले कानूनों को वापस ले रहे हैं। ये निश्चित रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहे किसान आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत है। इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत पाई है और लाखों किसानों ने तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए इस मुकाम पर आए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन अभी भी बिजली कानून के ऊपर वो चुप्पी साध गए। किसान आंदोलन की एक प्रमुख मांग 50% लाभकारी दाम के साथ एमएसपी की गारंटी है। एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी है। इस पर भी वो चुप्पी साध गए और इस आंदोलन में जो 700 किसान शहीद हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली है। तो जब तक ये बिजली कानून, एमएसपी की गारंटी, पराली प्रदूषण के नाम से किसानों के पर अंकुश लगाना, ये जब तक नहीं होंगे, ये किसान आंदोलन चलेगा। जी गौरी जी, जैसा और उसी में एक आप AIDYO के नाम से संगठन चलाते हैं और आपने मुरादाबाद में काफ़ी बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया है और देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो इस संबंध में आप क्या कहना? ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था, जिसको लगभग 1 साल पूरा होने वाला है चंद दिनों में, 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो ये निरस्त करने की निरस्त किए हैं कृषि कानून बिल, इससे निश्चित ही रूप से किसानों में, युवाओं में और सभी जो आंदोलन लोग करते हैं उनमें एक उत्साह की लहर है। लेकिन यदि समय रहते प्रधानमंत्री जी इसको वापस ले लेते तो जो नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी भी कोई नहीं कर सकता, 750 किसान इसमें शहीद हो गए हैं, ये बच जाते। इसलिए कोई भी फैसला होता है, समय रहते अगर फैसला किसी चीज़ का आ जाए, उसका ज़्यादा
महत्व होता है। लेकिन ठीक है, और अभी भी जो ये निरस्त किए हैं इसको पार्लियामेंट से निरस्त कराएं लिखित रूप में, और जो और किसानों की मांगें हैं उनको भी शामिल उसमें किया जाए। एमएसपी से लेकर तमाम जो बिजली बिल, तमाम तरीके से जो मांगे हैं उनको भी निरस्त करें और सभी का समाधान किसानों का करें। और जी सर, जैसा कि 1 वर्ष से किसानों का आंदोलन चल रहा था बॉर्डर पर, उसके क्रम में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि वो 3 कृषि काले कानून वापस लिए जाएंगे। तो जैसा कि आपका मुरादाबाद ज़िले में AIKKMS के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं जो ये तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। और ये आंदोलन तमाम हिंदुस्तान के मजदूर किसानों की जीत है। तमाम आंदोलन में जो लोगों ने शहादत दी उन सबको मैं नमन करता हूं। और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सक्रिय सहयोग दिया है, जो मॉरल सपोर्ट किया है और इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सभी लोगों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि चाहे लोकतंत्र में कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, कोई पार्टी कितनी ही मजबूत क्यों न हो जाए, लेकिन सब जनता के आगे सबको झुकना पड़ता है और सारे समस्याओं का हल आंदोलन के रास्ते से होता है। ये इस किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया के किसानों को, मजदूरों को और दुनिया के और तमाम लोगों को अपने हकों के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा दी है। और ये आंदोलन तमाम दुनिया के मजदूरों को, किसानों को फिर से एकत्र करेगा। अगर कोई इस तरह की उन पर कोई उनके ऊपर कोई ऐसे कानून थोपे जाते हैं तो सब लोग मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। ये आंदोलन उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये घोषणा की, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पूरे देश का किसान और हम सब जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, हम उनके इस घोषणा का स्वागत करते हैं। और मुरादाबाद में जो हमने एक सघन अभियान चलाया, पैदल यात्राएं निकाली, जुलूस निकाले, गांव-गांव जाकर हमने मीटिंग की, छोटी मीटिंग की, बड़ी मीटिंग की, और हमने लोगों को जागरूक किया। और ये जो काले कानून हैं, इनके जो नुकसान किसानों को होने वाला था उसके बारे में जागरूकता फैलाई। तो इससे, और ये जो आंदोलन 1 साल हो चलते चलते जो पूरे देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया, इसके जो दबाव में आकर प्रधानमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, ये स्वागत योग्य है। और इसमें हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो किसानों की और मांगे हैं और जो उन पर मुकदमे लगाए गए हैं, तो खास तौर से खीरी का जो मामला है, जिसमें अभी तक गृह राज्य मंत्री कैनी को बर्खास्त नहीं किया गया है, ये सब पूरा होना चाहिए। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जनता ही सबसे बड़ी जनता के साथ और जनता के खिलाफ